को घेरने का किया काम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने लगाया आरोप। बालाकोट में लगे कूड़े के ढेर, ग्रामीणों ने जिला पंचायत के खिलाफ भारी आक्रोश, स्वच्छ भारत मिशन की उड़ाई धज्जियां, सफाई व्यापारियों ने टैक्स जमा न करने की दी चेतावनी। बैजनाथ में हेली सेवा का हुआ सफल ट्रायल, पर्यटक व स्थानीय हेली सेवा से देहरादून हल्द्वानी का सफर करेंगे मिनटों में पूरा, सीएम धामी वर्चुअल माध्यम से करेंगे हेली सेवा की शुरुआत। जागेश्वर में बिजली संकट पर फूटा आक्रोश, लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने विभाग का फूंका पुतला और बिजली आपूर्ति सुचारू करने की उठाई मांग। ऋषिकेश में बाइक शोरूम मालिक और पार्षद के बीच पार्किंग को लेकर विवाद, दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, बाइक शोरूम पर किया पथराव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस का हाल में हुए निकाय चुनावों को देखते हुए ड्राइव करने जा रही है, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण चीजों को देखा जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस की दिल्ली में भी बैठक हुई। इसके बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कुछ निगमों में 20-20 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिनके वोट कटे हैं या बदले गए हैं, उनकी वजह जानी जाएगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसका एजेंडा जो 3 रूप में था। पहला था इलेक्टोरल में जो गड़बड़ियां हुई हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण है, जिसमें संसदीय चुनाव में भारी अंतर से कांग्रेस और उसके समर्थित दल जीतते हैं और 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में जितने वोट उसमें लाए थे संसदीय चुनाव, उतने ही वोट लाने के बाद भी हार जाते हैं। तो उसके पीछे के कारणों पे जांच हो रही है और मैं प्रसन्न हूं इस बात को लेकर कि गुजरात और उत्तराखंड को 2 मॉडल राज्य के रूप में लिया गया, जहां इस पे हम लोगों को सघन कार्यक्रम चलाने हैं और जो गलतियां हुई उनको पकड़ना है। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करने में मदद की है सरकारों की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम मजबूर करेंगे, क्योंकि प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 और प्रपत्र 8 के जो कानून है चुनाव कमीशन के, उनका पालन नहीं हुआ है। उनका पालन जहां जहां नहीं हुआ, उन लोगों से हम मिल रहे हैं, उनसे हम फॉर्म भरवा रहे हैं, सूचना के अधिकार पे सूचनाएं लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोकतंत्र का हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा सके, कुछ को निलंबित और कुछ को बर्खास्त करवा सके। तो बागेश्वर में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की ओर से संचालित होने वाली हवाई सेवा के लिए प्रेजिटेज एविएशन कंपनी की डीजीसीए ने आज मेला डूंगरी स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। साथ ही बैजनाथ से हल्द्वानी व बैजनाथ से देहरादून का सफल ट्रायल भी किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी वर्चुअल माध्यम से 4 या 5 मार्च को हेली सेवा की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि पर्यटक हेली सेवा का लाभ उठा पाएंगे। फाइनल हो जाएगी एक बार विधिवत जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाएगी, तो शीघ्र ही मेरे को लगता है 1 दिन में या 2 दिन में यहाँ पे ऑपरेशंस चालू हो जाएंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव रहता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पे 50 से 100 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर एमिनिटीज़ है उसको लेके योकाडा का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि पैसेंजर्स को सुविधाएं सारी मिले, पीने का पानी, टॉयलेट की फैसिलिटीज़, टिकटिंग एकदम स्मूथ हो। ऑनलाइन पोर्टल भी जो कंपनी है उसका एक्टिवेट हो गया है, उस पर फ्लाइट सब शो होने लगी हैं। तो जैसे ही वो अपना पोर्टल एक्टिवेट होते हैं, जैसे इनको क्लियरेंस मिलता है तो लोग इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और ऑफलाइन पैसेंजर जो है वो यहां से भी अपनी बुकिंग कर सकता है हेलीपैड से। चंपावत जिले के बाराकोट बाजार में कूड़े के ढेर का लंबे समय से निस्तारण न करने से क्षेत्र की जनता में जिला पंचायत के खिलाफ काफी आक्रोश है। तो वहीं पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख नंदा बल्लभ बगोली ने कहा कि जिला पंचायत व्यापारियों से टैक्स वसूल करती है, पर सुविधा के नाम पर जिला पंचायत कूड़ादान या कूड़ा गाड़ी उपलब्ध नहीं करा चुकी है। साथ ही कई बार जिला प्रशासन और जिला पंचायत को इस समस्या के बारे में अवगत भी करा दिया गया है, पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। और व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि समस्या का समाधान न होने पर
जिला पंचायत को हम टैक्स नहीं देंगे। बाराकोट पूरे बाजार में जो बाराकोट का इन है और आउट है, उसमें जो कूड़े की पूरी भरमार पड़ी हुई है, जिसमें लगातार जिला पंचायत द्वारा पूरे व्यापारियों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे आवागमन में आने जाने वाले यात्रियों और जो पैदल चलने वाले हैं और स्कूल के बच्चे हैं, उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। देहरादून राजकीय हॉस्पिटल में मरीजों ने डॉक्टर्स पर बाहर से दवाई लिखने का आरोप लगाया। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि अगर डॉक्टर्स की ओर से 4 दवाई लिखी जाती है तो अंदर से 1 या 2 दवाई ही मिल पा रही है, जिससे दवाइयां बाहरी मेडिकल से खरीदने को कहा जा रहा है। माफ कीजिएगा, इस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, अभी भी अस्पताल में 239 दवाइयां हैं और उसका पूरा स्टॉक है। वहीं डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से दवाइयां ना लिखी जाएं। मेरी बहन पेशेंट है, अभी उसको टीबी अभी लगा ही है सर, तो हम लोग हर हफ्ते आते हैं, तो थोड़ी दवाई जो है बाहर से दी जाती है, ज़्यादा बाहर से महंगी दवाई बाहर से है और सस्ती दवाई 2-4 यहाँ से दी जाती है। तो मजदूर लोग हैं हम लोग, हमें तो मिलना चाहिए दवाइयाँ अंदर से, पर कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो हमारे लिए करा जाए। सारी रिपोर्टें जो है बाहर की लिखी है इन्होंने, सीटी स्कैन वगैरह, उसमें ही पैसे लगेगा ही हमारा। अभी डॉक्टर से मिल के आए, डॉक्टर भी टाइम पे नहीं मिलते। मुझे 3 दवाइयाँ सजेस्ट की थी उन्होंने, 2 सिरप है और एक गोली है, तो एक गोली यहीं से मिलेगी और सारी सिरप जो है वो बाहर मिलेगी, ऐसा कहा। यहाँ पे है नहीं अवेलेबल। ये कि अगर जब ये लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे फिर पूरी अवेलेबल भी हो, क्योंकि कुछ फिर आधी बाहर से लेनी पड़ेगी तो सरकारी का फायदा भी नहीं है कुछ। हर बिल्डिंग में हमने एक जन औषधि केंद्र खोला हुआ है। ओपीडी बिल्डिंग में एक है, आईपीडी बिल्डिंग में एक है, इमरजेंसी में भी खोला हुआ है। इसके अलावा अगर कोई मरीज कंप्लेंट करता है तो उसको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे तक ये बात पहुंचाए। हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि किन कारणों से वो नहीं लिखी गई और बाहर से लिखी गई है, तो क्यों लिखी गई है। इसके साथ ही हमने हमारे जितने भी चिकित्सक हैं सबको ये स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि बाहर की कोई भी दवाई ना लिखी जाए। अगर दवाई लिखने की जरूरत पड़ती है तो वो जेनेरिक दवाई लिखेंगे। तो ऋषिकेश में सरवारा नगर स्थित एक बाइक शोरूम मालिक और पार्षद के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वे दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पार्षद वीरपाल ने बताया कि बाइक शोरूम के बाहर अवैध रूप से पार्किंग हो रही थी, जिसके चलते पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वो पार्षद होने के नाते शोरूम मालिक से बात करने पहुंचे। इस दौरान शोरूम मालिक के बेटों ने मारपीट शुरू कर दी और मैं ये निवेदन लेके अंदर शोरूम मालिक रंजीत के पास गया। मैंने उन्हें बोला कि महोदय, आप जो है ये रनिंग रोड है हमारे नगर की, बहुत ही कंजेस्टेड माहौल रहता है यहाँ पर, और आप जो है ये पार्किंग की व्यवस्था अन्य कहीं और देखें और इस हमारे जो मार्ग को है बाधित ना करें। और मैंने उनसे ये निवेदन करा, इतने में उनका लड़का जो है आया, बोला तू कौन है। मैंने कहा मैं पार्षद हूँ। उसने मेरे को सूचक शब्द बोला पार्षद हमारे घंटे में रखा और ऐसा है, और जो है उसने मेरे से बहुत गाली गलौज करी और मेरे ऊपर जो है सीधे हाथ छोड़ दिया। और मैं रुड़की नगर निगम में पहली बार बोर्ड बैठक से पत्रकारों को बाहर किया गया। तब भाजपा विधायक प्रदीप बत्वा ने पत्रकारों को बोर्ड बैठक में आने से रोका। इसके बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि नगर निगम में सोमवार को पहली बार बोर्ड बैठक आयोजित की गई। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में लगातार बिजली गुल होने से परेशान पुजारी, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग का पुतला फूंका और बिजली आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र में रात के समय लगातार बिजली गुल हो रही है, जिससे कि भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिन में भी कई बार बिजली कट रही है, जिससे कि व्यापार और जनजीवन प्रभावित होता है। वहीं इन्होंने बिजली आपूर्ति को दनिया फीडर से जोड़ने की मांग की है। उत्तराखंड के माना क्षेत्र में आए एवलांच में 54 मजदूर बर्फ में फंस गए। इस पूरे घटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर ज्यादा आवाज वर्जित होती है, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में बिना रोक टोक के काम चल रहा था। हैवी मशीनों से काम किया जा रहा था।
मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया, लेकिन उसको हल्के में लिया गया, जिसके चलते 54 लोग हादसे का शिकार हो गए। ऐसे में जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काम कराने वाले का दोष है। अलर्ट के बाद वहां मजदूर जिन्होंने भेजे, चाहे वो कंपनी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारी अलर्ट के बाद वहां काम क्यों हुआ? और सब जानते हैं कि ध्वनि बहुत खतरनाक मानी जाती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में जहां 12 मास बर्फ रहती है, वहां विस्लिंग करना भी मना है, सीटी बजाना भी मना होता है। वहां हथौड़े और घन चल रहे हैं, वहां मशीनें चल रही हैं, तो ऐसी घटनाएं तो होंगी। इसके लिए जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसमें अपना पक्ष जारी करना चाहिए। देहरादून में होली पर आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। खासतौर पर दूध, मावा, पनीर और खोया जैसे उत्पादों की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसे लेकर विस्तृत एसओपी जारी की है। इस पर जानकारी देते हुए ड्रग कंट्रोलर ताजबीर सिंह जग्गी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी फूड इंस्पेक्टर्स को और डीओ को और जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं उनको आज से क्या है, जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे चेकिंग करें, क्योंकि जितने भी पनीर है या अन्य मावा है, ये अन्य स्टेट्स हमारे पास आते हैं और यहाँ पर उसको सुबह शाम कभी भी आप देखेंगे जब होली या अन्य त्यौहार आते हैं तो ज़्यादा खपत बढ़ जाती है। तो सारे जितने भी ये हैं वेंडर्स हैं जो हॉकर से बाहर से यहाँ लेकर के आते हैं, तो उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बॉर्डर एरियाज में जरूर चेक करें और इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उनको वहीं पर अरेस्ट करें, पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें। सर, आप लगातार देख रहे हैं सर, ये किन जनपदों से ज़्यादा सप्लाई होती है सर, नकली मावा या पनीर या अन्य आइटम जो होते हैं? अभी हमने देखा कि सहारनपुर के एरिया से और मुजफ्फरनगर वाले एरिया से या उधर अपने रामनगर एरिया में बरेली से इधर से हमारे पास ये आ रहे हैं बहुत सारे। इसमें लोगों को हमने पकड़ा है और कुछ नंबर भी हमने नोट किया है और हमने यूपी के साथ भी एक ज्वाइंट टीम बनाई हुई है कि वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देंगे और हम भी उनको इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह से कोई कार्रवाई करो तो नकली पनीर बनाने वाले या अन्य मिठाई बनाने वाले अरेस्ट हो पाएंगे। तभी कुमाऊं और गढ़वाल के दूरस्थ इलाकों के सरकारी और अनुदानित विद्यालयों को अब तकनीकी शिक्षा का नया आयाम मिलने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत पौड़ी और नैनीताल जिले के 80 स्कूलों को डिजिटल सामग्री दी गई है, जिससे कि छात्र स्मार्ट क्लास का हिस्सा बन सकेंगे। शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने कहा कि सरकार की दी जाने वाली डिजिटल सामग्री का कई बार उचित उपयोग नहीं हो पाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। भी और इससे ड्यूरिंग भी और बाद में भी ये सेवा में मेरी रुचि रही है और खासकर रिटायरमेंट से तो हम उत्तराखंड में ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। CSR की तरफ एक कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है ये? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमें 14 आइटम की एक सब्सिडी दी है जो करीब 80 स्कूलों में जाएगा। करीब 80 स्कूलों में जा रहा है जहां पहले से कोई डिजिटल लैब नहीं है या स्मार्ट टीवीज नहीं है, जहाँ पर ये सुविधा नहीं है कि अगर वर्चुअल क्लास करनी हो तो कैसे की जाए। तो ये यही मन में आया था। CSR फंडिंग के तहत मानव सेवा समिति दिल्ली के द्वारा उत्तराखंड के 80 स्कूलों में ये डिजिटल सामग्री वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसका ये चौथा चरण है। इससे पूर्व में 3 चरणों में डिजिटल सामग्री उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों को दी जा चुकी है। आज चौथा चरण रामनगर में हो रहा है। रामनगर के 34 स्कूलों में डिजिटल सामग्री आज वितरित होगी।
झाड़ने की कोशिश की। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। हमने बिरयानी मंगवाई और क्या कहते हैं, जब चेक की गई तो बासी थी। ये लगातार ही देखिए, हम तो लोकल के हम तो फिर भी वो कर रहे हैं दरबार इनके नाम से। यहाँ पे नैनीताल में एक होटल है जो दिल्ली दरबार गाड़ी पड़ाव में है। इसमें पहले भी दीपक रावत कमिश्नर जी द्वारा छापा मारा गया था, जिसमें कीड़े पाए गए थे। उसके बाद भी इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद भी आज ये बासी बिरयानी बेच रहे हैं। हम उस मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास दो कारों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से देहरादून अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। के तहत रविवार को चलाए गए सर्च अभियान में लापता चल रहे 4 लोगों के शव को सर्च टीम ने बरामद कर लिया है। सभी शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि माना एवलांच में फंसे 54 लोगों में से 40 लोगों को सकुशल बरामद किया गया और वहीं 8 लोगों के शव बरामद किए गए। वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार का आभार जताया। कुमार है सर, मैं पिथौरागढ़ बेरनाग का रहने वाला हूँ। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ इतनी तेज गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। और बाकी आर्मी के और ITBP वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। हाँ मिला है सर, उनका सरकार की तरफ से भी मिला है और रेस्क्यू वालों ने भी बहुत मतलब हमारे लिए कर रखा है सर। मैं कल पहुंच गया था, कल लेके आया था, मैंने घर में कॉल कर दिया था। बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी। हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए। मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए वो। और देखिए, जैसी खबर वहाँ आर्मी और ITBP की टीम ने अभी दी है माणा बद्रीनाथ से, तो जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज़ हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक बॉडी अभी वहाँ मिली है जस्ट अभी, तो उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। तो अगर वेदर परमिट करेगा तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और जो आगे की पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही है उसको भी प्रयास किया जाएगा कि समय से पूर्ण कर दिया जाए। रुद्रपुर के गंगापुर रोड पर बाइक और बस की भिड़ंत हो गई, जिससे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि घटना के समय बाइक पर 4 लोग सवार थे। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस जब मौके पे पहुंची, हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का मृत्यु हो चुकी थी और 3 घायल थे और नामे की कार्रवाई करी जा रही है और परिजनों से जो तहरीर अभी प्राप्त होगी उस आधार पे अज्ञात वाहन जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ये TCR के माध्यम। उत्तराखंड में अब मौसम बदलने लगा है। यहाँ शाम के समय मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है और दिन के समय में गर्मी भी शुरू हो चुकी है, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। देहरादून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि मौसम बदलने के साथ साथ लोगों में एलर्जी की शिकायत ज्यादा रहती है। लोगों को घरों में भी गीले कपड़े से फर्श को साफ करते रहना चाहिए। जो ये सीजन है, जो फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले का सीजन होता है, जो बौर आने का हम जिसे कहते हैं, ये सीजन हमारे देहरादून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैली है। वैली में जितने भी पोलन ग्रेन से सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो एलर्जी की जो शिकायतें बहुत बढ़ जाती है इस सीजन में, चाहे वो लीची के वजह से हो, चाहे आम के वजह से, या जितने फ्लावरिंग हमारे यहाँ हो रही है उनकी वजह से होती है।
तो अमूमन ये देखा गया कि इस सीजन में एलर्जी की शिकायत, जिसमें कि गला खराब होना, जुकाम लगना, छींके आना, पानी गिरना, नाक से खुजली होना, आंखों में खुजली होना, ये बढ़ती चली जाती है। इसके लिए कुछ एहतियात हैं जो सब लोगों को बरतना चाहिए। पहले तो कोशिश करें कि सुबह और शाम के वक्त मुंह ढक के रखें, नाक और मुंह ढक के रखें, तो वो थोड़ा सा पोलन से आपकी बचत हो जाती है। घर के अंदर जितना भी चीजें हैं उनकी सफाई होनी चाहिए रेगुलरली। गीले कपड़े से हमारे फ्लोर की जो फर्श है उसकी सफाई होनी चाहिए, ताकि जो पोलन है छोटे छोटे वो आपके कपड़े में आके जला जाए। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।